जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएस लर्निंग। आज हम जानेंगे अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करेंगे। आइए रिकॉल करें प्रीवियस नॉलेज को। जब हम किसी भी रे ऑफ लाइट को किसी भी सरफेस पे इंसिडेंस कराते हैं, अगर यह फिर से उसी मीडियम में सेंट बैक हो जाए तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स सेंडिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम by any surface is called reflection of light। यहां पर जो रे ऑफ लाइट ओरिजिनली सरफेस के किसी पॉइंट पे इंसिडेंस होती है, उस रे ऑफ लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है बच्चों? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे यह इंसिडेंस होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंस के बाद आफ्टर इंसिडेंस जिस रूप में, जिस फॉर्म में यह सेंट बैक होती है फ्रॉम द सरफेस, तो उस फॉर्म को, उस रे का फॉर्म कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स सेंट बैक रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जिस सरफेस से यह रिफ्लेक्टेड होती है उस सरफेस को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यह जो फेनोमेनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वह कुछ लॉज से गवर्न होता है। तो आइए इसे हम एक रे डायग्राम से समझते हैं। यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक रे डायग्राम वाइट प्लेन पे ड्रॉन है, जिसमें एम एन एक प्लेन मिरर को डिनोट करता है, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पॉइंट पी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को डिनोट कर रहा है, जहां पे हम दो इंसिडेंट रे, फर्स्ट वन एज IR1 एंड सेकेंड वन एज IR2 इंसिडेंस करा रहे हैं, और इनके रेस्पेक्टिव रिफ्लेक्टेड रेज हैं R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P से एक नॉर्मल ड्रॉन है PN। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि इंसिडेंट रे एंड देयर रेस्पेक्टिव रिफ्लेक्टेड रेज and the normal at the same point of incidence all lie in the same plane। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे IR1 नॉर्मल PN के साथ एंगल बना रहा है, एंगल फॉर्मेशन हो रहा है 30 डिग्री मेजर का, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इसका रेस्पेक्टिव रिफ्लेक्टेड रे R1 नॉर्मल PN के साथ सेम एंगल 30 डिग्री ही बना रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से दूसरे इंसिडेंट रे IR2 के लिए देख सकते हैं। इंसिडेंट रे IR2 नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसका रेस्पेक्टिव रिफ्लेक्टेड रे
R2 सेम एंगल ये नॉर्मल के साथ, नॉर्मल PN के साथ बना रहा है विच इज 60 डिग्री। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री हियर। तो यह है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। हमारे पास ये सिंगल वेवलेंथ का ग्रीन कलर रे ऑफ लाइट है जिसको हम पॉइंट P पे इंसिडेंस करा रहे हैं। पॉइंट P पे इंसिडेंस हो रहा है और ये इंसिडेंट रे एलॉन्ग IR1 है, एलॉन्ग IR1 है। तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वह सेम मीडियम में सेंड बैक हो रहा है एलॉन्ग R1। तो यही फिनोमेनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो हम रियलिटी में ग्रीन कलर, सिंगल वेवलेंथ का ग्रीन कलर रे ऑफ लाइट एलॉन्ग IR1 हम इंसिडेंस करा रहे हैं पॉइंट P पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन एलॉन्ग R1 ही जा रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है एलॉन्ग R1। इसका मतलब है कि यहां पे हमारा दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाइड हो रहा है। पहला इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the same point of incidence P lie in the same plane and angle of incidence is just equal to angle of reflection, that is equal to 30 degree here। इसी तरह से in the same way अगर हम ये ग्रीन कलर रे ऑफ लाइट हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P पे ही इंसिडेंस कराएं एलॉन्ग IR2, जैसा कि रे डायग्राम में डिपिक्टेड है, एलॉन्ग IR2 हम इंसिडेंस करा रहे हैं। तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन एलॉन्ग R2 ही सेंड बैक हो जा रहा है इन द सेम मीडियम। तो यहां पे भी हमारा ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाइड हो रहा है, इंसिडेंट रे एंड रेस्पेक्टिव रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज 60 डिग्री हियर। इस तरह से यहाँ पे हम इस प्रकार हमने जाना बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वन एज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the same point of incidence all lie in the same plane. Second one as angle of incidence is just equal to angle of reflection, और हमने इनका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन भी किया। It's okay then, keep on enjoying science through practical. Thanks.